हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है यहाँ पर फिलर्स की और इसके 5वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में अगर कोई बात हो, कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करने में कोई झिझक नहीं रखिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए फटाफट लेते हैं इस सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपने इसका आंसर किया होगा। कह रहा है कि पीपल हैव ओवरकम पॉवर्टी, ड्रग एडिक्शन, अब्यूज, डाइवोर्स, मेंटल इलनेस एंड वर्चुअली एवरी डैश टू नोन टू मैन। अब देखिए, डिफाइंस इसका मतलब होता है अक्खरपन, अवज्ञा या चुनौती। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद और बहस करने से। ऑब्जेक्शन का मतलब जानते ही हैं आप, और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती से। तो यहां जितनी भी बात कही गई है, पॉवर्टी हो, ड्रग एडिक्शन हो, अब्यूज हो, डाइवोर्स हो, मेंटल इलनेस हो, ये हर एक प्रकार का चैलेंज है और इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा कि पीपल हैव ओवरकम पॉवर्टी, ड्रग एडिक्शन, अब्यूज, डाइवोर्स, मेंटल इलनेस एंड वर्चुअली एवरी चैलेंज नोन टू मैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। ऑप्शन में कोई कठिन शब्द है नहीं। कह रहा द क्रेज फॉर टेकिंग सेल्फीज हैज ओनली इंक्रीज आर विद आर ओन इमेज, है ना। ये जो सेल्फी लेने का क्रेज है वो क्या बढ़ाया है, आर विद आर ओन इमेज, मतलब अपने इमेज के साथ क्या बनाया है। तो इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव से, एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव से, बहुत ही कॉमन शब्द है। पोजेशन का मतलब अधिकार और कब्जा से होता है, और ऑब्सेशन का मतलब जुनून, सनक से होता है। तो इसमें इंप्रेशन भी सही नहीं बैठेगा संदर्भ के हिसाब से, एक्सप्रेशन भी फिट नहीं बैठेगा संदर्भ के हिसाब से, और पोजीशन भी संदर्भ के हिसाब से ठीक नहीं बैठेगा। तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑब्सेशन। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी में। क्या कह रहा है कि द क्रेज फॉर टेकिंग सेल्फी हैज ओनली इंक्रीज्ड आवर ऑब्सेशन, यानी हमारी सनक बढ़ाया है विद आवर ओन इमेज, अपने इमेज के साथ जो जुनून है, एक सनक है, उसको बढ़ाया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। फिर से एक बहुत आसान सवाल कह रहा है देयर इज एन डैश इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कॉपीराइटर। अब यहां पर किसी वैकेंसी के लिए किसी पोस्ट की बात की जा रही है, तो उसके लिए अक्सर जब भी होती है ओपनिंग होती है। वैसे यहां पर देखिए, यहां पर इंसिडेंस का मतलब होता है आपतन, तो ये साइंस का शब्द है, आने से है, गिरने के सेंस में आता है, आपतन का सेंस है, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब उदाहरण या अवस्था से होता है, तो वैसे भी ये जो है वो फिट नहीं बैठेगा। अब इस दोनों में अगर हम चुनाव करें तो जॉब की ओपनिंग होती है वहां पर, तो सही जवाब जो इसका है वो है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर जो है वो ए है कि देयर इज एन ओपनिंग इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कॉपीराइटर। मतलब कॉपीराइटर के लिए एक वैकेंसी ओपन हुई है, आप वॉक इन इंटरव्यू या जिस किसी भी है उससे आप वहां पर जाकर के उसमें कोशिश कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए ये भी बहुत आसान है, सबने बना ही लिया होगा। कह रहा इफ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर डैश वी विल रिफंड योर पेमेंट इन फुल। अब कह रहा है कि भैया अगर हमारा प्रोडक्ट जो है आपके मांग को, यहां पर मीनिंग तो यार है मांग को मैच, तो पहला देखिए वर्ड है प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है उपलब्धि और प्राप्ति, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कोशिश करना और प्रयत्न करना, ये मीनिंग यहां पर गलत है, यहां आवश्यकता होनी चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एडवर्टीजमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, तो यहां जो है रिक्वायरमेंट, ये यहां एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। प्रिंसिपल्स का मतलब भी सिद्धांत होता है, ये इस जगह पर सेट नहीं बैठेगा। सीधा सीधा है कि कह रहा है ये मीनिंग पर ध्यान नहीं देना है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मांग, जरूरत, तो वो यहां पर है, कह रहा है कि इफ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट्स वी विल रिफंड योर पेमेंट इन फुल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि अगर जो है मेरा प्रोडक्ट आपकी मांग को, जरूरत को पूरा नहीं करता है तो हम पूरा पूरा पैसा वापस करेंगे। तो यहां सीधा सा इसका जो आंसर है वो है बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ है। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। मुझे बताइएगा किन किन का ये सवाल जो है उसका जवाब सही हुआ है। कह रहा आई एम सॉरी टू डैश ऑन यू एट दिस लेट आवर। ठीक है, अब यहां देखिए इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है आदेश देना, निर्देशन करना या संकेत करना, बहुत ही आसान है। इंट्रूड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या बलपूर्वक घुस जाना। इंटरफेयर का मतलब भी होता है दखल देना या बीच में पड़ना। और इंटरप्ट का मतलब टोकना और बाधा डालना। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि आपको लगेगा कि इंटरफेयर भी ठीक है, आपको लगेगा, आपको ज्यादा लगा होगा कि इंटरफेयर ही होना चाहिए, लेकिन आपको पता है इसके साथ, इसके बाद विद प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, इंटरप्ट के साथ भी विद प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। अब देखिए इंस्ट्रक्ट के साथ भी ऑन होता है इस्तेमाल और इसके साथ भी ऑन होता है इस्तेमाल। लेकिन अगर हम एलिमिनेट करें तो सबसे पहले तो मेरा डी यहां से खत्म हो गया, ये यहां से खत्म हो गया, इंटरफेयर और इंटरप्ट खत्म हो गया क्योंकि प्रीपोजिशन विद होता है और यहां पर लगा हुआ है ऑन। ठीक है, अब आगे आइए, इंस्ट्रक्ट के साथ ऑन लगता है लेकिन यहां पर सॉरी इंस्ट्रक्शन के लिए हो ही नहीं सकता, उससे बेहतर है इंट्रूड के लिए। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है यहां पर ये हो जाएगा आपका बी, कि आई एम सॉरी टू इंट्रूड ऑन यू एट दिस लेट आवर। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ, आसान सा है। कह रहा द टीम लीडर आस्क्ड फॉर अ डैश रिपोर्ट टू बी गिवन इन नॉट मोर देन वन पेज। अब देखिए पहला है कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल और पेचीदा। ठीक है, कंसाइज, लघु और संक्षिप्त। कट का मतलब होता है रूखा या मुंह तोड़ उत्तर देना। कंपाउंड का मतलब मिश्रण जमा करना या बढ़ाना। तो यहां पर ये और मेरा ये खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए कह रहा द टीम लीडर आस्क्ड फॉर अ डैश रिपोर्ट टू बी गिवन इन नॉट मोर देन वन पेज, तो वो होना चाहिए लघु और संक्षिप्त। ये सबसे बेहतर आंसर है, ये भी यहां पर नहीं होगा। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि टीम लीडर आस्क्ड फॉर अ कंसाइज रिपोर्ट टू बी गिवन इन नॉट मोर देन वन पेज। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बहुत ही आसान है ये सवाल, और ये तो सबका सही हो गया। वी एडमिट स्टूडेंट्स विद डैश एकेडमिक बैकग्राउंड्स लाइक लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, बिजनेस एंड कॉमर्स। अब देखिए ये साइंस है, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंसेस, बिजनेस एंड कॉमर्स, तो ये सेम तो है नहीं।
सिंपल तो है नहीं और सिमिलर है नहीं। अगर आप सीधा सीधा एलिमिनेट करेंगे तो डाइवर्स बैकग्राउंड आता है, विविध विविधतापूर्ण कहते हैं। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए में है, सीधा सीधा एलिमिनेट होने वाला था। भैया डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, लाइफ साइंसेस है, फिजिकल साइंसेस है, बिजनेस एंड कॉमर्स है, तो भैया सेम कहां से है, सिंपल कहां से, सिमिलर कहां से, ये है डाइवर्स। तो यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए फटाफट अगला सवाल। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चन है डैश एंड रिटर्न इट टू अस। ठीक है, प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चन है डैश। अब यहां पर है सेपरेट, अलग करना होता है, अटैच्ड का मतलब जोड़ने से होता है, एक्सक्लूड का मतलब निकालना या छोड़ देने से होता है। तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका जो है कंक्लूड का मतलब तय करना, निष्कर्ष निकालना और पूरा करना। तो यहां पर जो है निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं कह रहा है, सीधा सीधा है, सेपरेट करने की बात नहीं आएगी, एक्सक्लूड करने की बात नहीं आएगी। अब है कंक्लूड और अटैच्ड में हम अगर चुने तो सबसे बेहतर है कि प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनर अटैच्ड एंड रिटर्न इट टू अस। तो इसका जो सही जवाब है वो इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्या है कि क्वेश्चनर अटैच्ड एंड रिटर्न इट टू अस। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। कह रहा है ऑफ ऑल द इमोशंस दैट थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट द डोमिनेंट। अब यहां पर देखिए कि डोमिनेंट का क्या मतलब है, प्रबल होता है, प्रमुख होता है, प्रभावशाली। डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, मतलब है नम्रता या हम्बल से कहेंगे इसको। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें हीव्ड, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, उठाना या उबकाई आना। इमोशन दैट हीव्ड यहां पर सेंस नहीं देगा। कह रहा है पिच्ड, इसका मतलब झुका हुआ या ढलवा, यहां पर भी सेंस नहीं देगा। और इसका तो सेंस आएगा ही नहीं। इसका देखिए सर्ज का मतलब होता है तेजी से चढ़ना, आगे बढ़ना या लहर। और स्लैम्ड का मतलब आप जानते हैं धम्म से बंद करना या पटक देना। वो किसी दिन इसी फिल इन द ब्लैंक्स में ही था। तो यहां पर जो सबसे सही आंसर है इमोशनल सर्ज कहते हैं। तो यहां जो आंसर है इसका ऑप्शन सी होगा कि ऑफ ऑल द इमोशंस दैट सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, है ना। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल डैश एज लॉन्ग एज आई लिव। स्टीम का मतलब आदर सम्मान से है, ठीक है। आई विल स्टीम यहां पर पता नहीं ठीक तो नहीं लग रहा है। देखते अगला ऑप्शन, मन में लाना, ध्यान करना या आंखों का तारा समझना। थिंक का मतलब जानते ही हैं, केयर का मतलब जानते ही हैं। अब अगर इस दोनों ऑप्शन में हम देखें तो सबसे बेहतर जो है वो मेरा चेरिश लग रहा है। तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारा टाइम था ना पीस और गुडविल का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टाइम आई विल चेरिश एज लॉन्ग एज आई लिव। मतलब वो हमेशा मेरे मन में रहेगा, ध्यान में रहेगा, मन में बसा हुआ रहेगा। वो जो गुडविल और पीस का टाइम था, यहाँ पर स्टीम का कोई मतलब निखर करके सामने नहीं आता है। इसलिए इस सवाल का जवाब है बी। चलिए अगला सवाल।
चलिए समय समाप्त हुआ, बहुत ही आसान है। कह रहा है फॉर ईच क्वेश्चंस 4 आर गिवन एज ऑप्शंस ऑल्टरनेट्स, मतलब है बारी बारी से बदलना या एकांतरण करना। यहां पर चेंज ये नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है विकल्प या वैकल्पिक। यहां पर ये इसका सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि फॉर ईच क्वेश्चंस 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन एज ऑप्शन। एल्टरेशन का मतलब होता है प्रत्यावर्तन, ठीक है, और एल्टरकेशन का मतलब झड़प या झगड़ा से होता है। इसका जो सही जवाब है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑल्टरनेटिव्स। फॉर ईच क्वेश्चन 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन एज ऑप्शंस। चलिए अगला सवाल। चलिए समय समाप्त हुआ, बहुत ही आसान है। कह रहा ड्यूरिंग हर वेकेशन संता हर मदर व्हेन शी वेंट टू वर्क इन द मॉल। अब देखिए अकम्पनीड, आइसोलेटेड, अब यहां आइसोलेटेड तो होना नहीं चाहिए, एबेंडेंड यहां पर होना नहीं चाहिए, एक एसोसिएटेड और जो है वो अकम्पनीड दिखता है के साथ या के संग, इसका मीनिंग होता है। आइसोलेट का मतलब अकेला, एकांत, अलग थलग होता है। एबेंडेंड का मतलब परित्यक्त या छोड़ा हुआ होता है। एसोसिएटेड का मतलब संयुक्त और संबंधित होता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं मेरा लग रहा है वेकेशन के दौरान क्या है कि accompanied her mother when she went to work in the mall। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कि ड्यूरिंग हर वेकेशन संता accompanied her mother when she went to work in the mall। तो यहां जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आराम से अगले सवाल पर बढ़ते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है कि इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। अब शेल्टर का मतलब यहां पर सुरक्षा, आश्रय देना, शरण स्थल से कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षित और उन्मुक्त। रीइंफोर्स का मतलब होता है मजबूत बनाना और सुदृढ़ करना। तो इस संदर्भ में यहां पर तो ये आएगा नहीं। अब अगला जो है फोर्टिफाई, इसका मतलब होता है पुष्ट करना और मजबूत बनाना। अब देखिए कि इस दोनों में अब चुनना है कि हमको इम्यून लगाना है या फोर्टिफाई। आप सबको लग रहा हो कि इम्यून, देखिए ये एक नेचुरल सुरक्षा प्रणाली है जो कि हमारे शरीर में पैदा होता है। अब कह रहे हैं कि कोई सर्टेन मेडिसिन अगर हम लेंगे तो हम फोर्टिफाई हो जाएंगे, हम मजबूत हो जाएंगे उसको काउंटर करने के लिए। तो यहां जो बेहतर ऑप्शन है वो ये नहीं आएगा। कह रहा है इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल फोर्टिफाई यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ये आपको मजबूत बनाएगा। ऐसा नहीं, यहां पर कोई क्लेम नहीं है कि आपके इम्यून में ऐसा डेवलपमेंट होगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, वहां ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर हम बेहतर जो बात करें तो इसको एक लेवल पे काट सकते हैं कि वो यहां पर फिट नहीं बैठेगा। सही संदर्भ है कि आपको फोर्टिफाई करेगा। फोर्टिफाई करने का मतलब है कि आपके शरीर की ऐसी किलेबंदी होगी कि कोरोना वायरस आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा अगर आप सर्टेन मेडिसिन होम्योपैथिक लेते हैं। तो इसीलिए इस सवाल में ऑप्शन आंसर जो है बी ना होकर के डी बाजी मार जाता है, क्योंकि ये मीनिंग संदर्भ के हिसाब से फिट बैठ रहा है। यहां पर कंफ्यूजन आपको होगी, लेकिन आराम से सोच करके देखिएगा कि इम्यून को क्यों मैंने वहां पर अलग किया है। यहां पर इस दवाई के साथ कोई ऐसी दावेदारी नहीं है। कह रहा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल फोर्टिफाई यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ये आपको जो है मजबूती प्रदान करेगा। यहां पर कुछ ऐसा इम्यून या कुछ उसका जो है इम्यून सिस्टम को डेवलप करने या उससे लड़ने की ऐसा कुछ क्लियर यहां पर नहीं है। तो संदर्भ के हिसाब से ये जो सही आंसर है वो इसका होना चाहिए। और वैसे भी इम्यून जो है वो शरीर की अपनी प्रणाली है, वो नेचुरल होती है, वो हम शरीर के द्वारा डेवलप करते हैं कि हमने कुछ ऐसा किया वो वहां डेवलप होता है। तो यहां पर अलग से एक मेडिसिन की बात की जा रही है जो उसको फोर्टिफाई करेगा, हमारे शरीर को फोर्टिफाई करेगा अगेंस्ट किसके? कोरोना वायरस के। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है देवज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट्स द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। अब पहला ऑप्शन है पोइनेंटली। यहां जो ऑप्शन है पहला, पोइनेंटली का मतलब होता है हृदय स्पर्शी ढंग से, मर्म स्पर्शी ढंग से, स्ट्रिक्टली यानी अनुशासन पूर्वक और सख्ती से, केयरलेसली, यहां पर केयरलेसली का कोई मतलब ही नहीं है, लापरवाही से होगा नहीं, स्वीटली ये कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि जो हार्ट टचिंग होता है, हृदय स्पर्शी ढंग से। पॉइनेंटली यहां पर सबसे संदर्भ में फिट बैठ रहा है, स्ट्रिक्टली भी नहीं होगा और स्वीटली भी नहीं। अगर ये शब्द नहीं होता तो हम इसको लगा सकते थे, बट यहां पर कह रहा है कि देवज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म poignantly highlights the stark contrast between the rich and the poor in India। तो हृदय स्पर्शी, हार्ट टचिंग होगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है इसके ऑप्शन नंबर ए में, poignantly मतलब होता है हृदय स्पर्शी ढंग से। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि इफ द टेक्स्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन और डैश विद, ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। अब एडजस्टेड का यहां पर जब ब्रोकन है तो ब्रोकन के साथ एक ही वर्ड फिट बैठ रहा है, टेम्पर्ड, एडजस्टेड नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, ब्रोकन ओपन का नहीं है, क्लोज का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए टेम्पर्ड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी छेड़छाड़ करने से यहां पर सेंस है। इस संदर्भ में हस्तक्षेप करना नहीं है, छेड़छाड़ करना है ना, कि छेड़छाड़ किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेम्पर्ड यहां पर जवाब होगा कि इफ द टेक्स्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन और टेम्पर्ड, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है, तब आगे जो इंस्ट्रक्शन है कि ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। उम्मीद है कि सेशन में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे और बहुत सारे नए शब्द आपको सीखने के लिए मिले होंगे। मुझे ये उम्मीद है कि ये जो फिलर्स का सेशन मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो कि कई डायमेंशंस पर कई तरह से आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर आप इसमें किसी प्रकार की सुधार और कुछ ऐसी मांग या कुछ ऐसा लगता है कि बदला जाए तो बेहतर होगा, तो आप मुझे कॉमेंट में लिख करके बताइए। अपने अंक जरूर से जरूर कॉमेंट में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना फायदा हो रहा है और कितने लोग इस सेशन में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए। बाकी वो सब्सक्राइब करने और वो सब सारी जो थोड़ी थोड़ी जो कार्यविधि है YouTube के साथ, वो कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो गौर कीजिए कि वो कर दिया जाए तो बेहतर है, प्रेरणा का साधन है। बहरहाल समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।